नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। अभी हमारे साथ हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी। इनसे हम जानेंगे कि आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, जो सारी चीज़ें हैं, जो चुनाव के बाद बिहार से लेकर के दिल्ली तक जो गहमा-गहमी है, उस पे इनका क्या विचार है। सबसे पहले सर स्वागत है। बिहार के जनादेश को किस प्रकार से देखते हैं इस बार? देखिए, ये जनादेश देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनने का है और वो फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विकसित भारत और विकसित बिहार का जो उनका संकल्प है, उसको साकार करने के लिए इनको आशीर्वाद मिला है। अच्छा, जब आप लोग या फिर पूरे बिहार को लेकर के जनता हो, चाहे एनडीए के नेता हों, वो कहते थे कि इस बार 40 में 40 करेंगे। आपके हिसाब से कहाँ जो है सो चूक हुई कि इस बार 8.5% वोट जो है एनडीए का कम हो गया? नहीं, देखिए, आप एक गौर करेंगे कि छठे राउंड तक हम लोग कितना बढ़त में थे और 7वें राउंड में 6 सीट हमारा नुकसान हुआ है। वो एक एक्सीडेंट है, वो एक एक्सीडेंट है। उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। वो जिस तरह से एक कलाकार के माध्यम से जिस तरह से राजद के लोगों ने उन्माद पैदा किया और जिस तरह से उग्रवादियों का, अपराधियों के एक माहौल को खड़ा किया, उसका भी नुकसान हमें हुआ है बिहार में। अब जब आज मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार होना है, मीडिया में चल रहा है, तो बिहार से इस बार कितने मंत्रियों का जो है सो यहाँ पे स्थान आपको दिख रहा है? कितने मंत्री यहाँ पे आज बिहार से शपथ लेने वाले हैं? ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है और प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि जो निर्णय करना है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के सामूहिक नेतृत्व मिलकर निर्णय करते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज से निर्णय नहीं होता है। अच्छा, तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो जब कल मोदी जी संबोधन कर रहे थे, उसके बाद जब नीतीश कुमार वहां पहुंचे तो कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का जो पैर छुआ वो नहीं करना चाहिए था। नीतीश कुमार को डर है, पता नहीं कौन से मंत्रालय लेने का, एक उनके अंदर ये हो गया है। इस प्रकार की बातें की जा रही है, विपक्ष बराबर ये बात कह रहा है। देखिए, विपक्ष पूरी तरह से नकारात्मक है। वो नकारात्मक माहौल को खड़ा किया। जितना वो वातावरण बनाया है, झूठ और अफवाह का महल सजाया, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कहीं जनता का जनादेश नहीं मिला सरकार बनाने का। और विपक्ष इसी उम्मीद में है कि हमको तो जनता का जनादेश प्राप्त नहीं कर सकते, तो चोर दरवाजे से घुसने के लिए एक नकारात्मक माहौल खड़ा करें, नकारात्मक वातावरण बनाएं ताकि हमको अवसर मिल सके। लेकिन इस बार वो चांस नहीं है और इस तरह के नकारात्मक भूमिका से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अच्छा सर, कह रहे हैं नकारात्मक, लेकिन वो तो 90 में इतने खुश हो रहे हैं जैसे कि उन्होंने सरकार बना लिया। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिक हार है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, ये सरकार भी नहीं चलेगी। इस प्रकार की बातें वो कह रहे हैं। वो तो पूरे खुश हैं। देखिए, वो संविधान, संवैधानिक संस्था से लेके आरक्षण, जातीय उन्माद, हर तरह के कार्ड को खेल लिया। देश को कमजोर करने वाले सारे मुद्दे को उछाल दिया। आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी, भ्रष्टाचारी सबका सहयोग ले लिया। उसके बाद भी वो 3 डिजिट पार नहीं किया। इस कांग्रेस के कैरेक्टर को सब जानता है। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी लोगों का जमात है और ये मिल करके एक सूत्री अभियान चलाया था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोकना। लेकिन जनता ने फिर से जनादेश और आशीर्वाद दिया है कि नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, विकसित भारत बनेगा। बिहार में अब आगामी विधानसभा चुनाव है, क्या पूरा भाजपा जो है वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा? आपको जानकारी होनी चाहिए कि देश का नेता हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार का नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। दोनों सक्षम और परिपक्व नेतृत्व हैं और आगे की रणनीति इन दोनों के निर्णय से होगा। तो उसकी चिंता बाकी लोग न करें, समय पर वो सब स्पष्ट होगा। तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी से जो हमारी बात हुई है उसे हम समय आने पे बताएंगे, उन पे हमें पूरा भरोसा है, जब समय आएगा तो हम भी बता देंगे। मतलब कहने का मतलब ये था कि वो फिर से पलट जाएंगे। जेल जाने के पहले इनकी व्याकुलता साफ दिखाई पड़ रही है।
चोर दरवाजे से सत्ता में आने का बार बार जुगाड़ लगाते हैं। 2 बार मौका भी मिला था। समाजवादी के पुत्र के नाते मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने तो दया किया था, अवसर दिया था सुधरने का, लेकिन नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। ये लूट की प्रवृत्ति में रह गया, ये अपराधियों को संरक्षित करने में लगा रह गया। ऐसे मानसिकता को अब तिबारा मौका मिलने वाला नहीं है। जिस प्रकार से भाजपा और एनडीए का मुद्दा रहा है सर पूरे देश भर में हिंदुत्व का, क्या बिहार में उस नज़रिए से हिंदुत्व को लेकर के लोग आपकी जो इमेज देखते हैं, इस बार जब विधानसभा चुनाव होगा तो क्या हिंदुत्व का मुद्दा रहेगा बिहार में? देखिए, हम सनातन के संतान हैं और हमारे संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता में ये कहीं नहीं कहा गया है कि अपने धर्म का हम पालन नहीं करें, अपने धर्म पर हम गर्व नहीं करें, अपने धर्म का हम गर्वान्वित होने का अवसर को नहीं उपयोग कर पाएं। ये कहीं संविधान में नहीं लिखा है। और भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य तभी तक रहेगा जब तक सनातन का संतान रहेगा। इसलिए हर सनातन के संतानों को अपने धर्म, अपने संविधान और अपने राष्ट्र के प्रति सजग रहना चाहिए। और जो झूठी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करके राष्ट्र को कमजोर कर रहा है, वैसे लोगों का कहीं न कहीं हम लोगों को उपेक्षा करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर, सनातन और हिंदुत्व का नींव कहा जाने वाला राम मंदिर जब इस बार उद्घाटन हुआ राम मंदिर का, और वहीं से एनडीए और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो हार गए, इसको लेकर के कैसे देखते हैं? देखिए, हार में भी हमारी जीत है। फैजाबाद, ये गुलामी की मानसिकता से हमें अभी बड़ी लड़ाई लड़नी है। और गुलाम भारत 1000 वर्ष के लगभग रहा, और इस गुलामी की मानसिकता से आज कई लोग मुक्त नहीं हो पाए हैं। इन लोगों को भी वन के अंदर वो भय को हटाना होगा। बंधुआ मजदूर के तरह कुछ दल के लोग परिवारवादी जमींदारी चला करके लोगों को प्रभावित करते हैं। ऐसे मानसिकता से मुक्ति की भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और अब स्वतंत्र भारत, अखंड भारत की ओर कदम बढ़ा रहा है।